न्यू हिंदुस्तान डी ग्रेड संगीत पार्टी जलालपुर विश्वा पेश कर रहे हैं डकैत जमींदार बिजली और बादल उर्फ डाकू मुद्दई लाख बुरा चाहो मगर क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बॉडीगार्ड कहर सिंह आया था चंदा को लेने के लिए, अभी लेकर नहीं आया है। हमें लगता है कि शायद चंदा ने आने में कुछ आनाकानी किया। कहर सिंह तुम आ गए और वो चंदा कहाँ है? अरे 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 चंदा इनकी गाड़ी में पेल गए। वह हमारे गाने में पेल जाए तो हम जिंदा खड़े हुए। आगे चंदा को लेकर नहीं आए हो, कहाँ बताओ यार। कुछ भी ज्यादा न जाता कहा काम पूरा में ठाकुर नहीं कर सका। चंदा को जैसे लेकर और वहां से चलो, रास्ते में वो बादल को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं बादल को अच्छी तरह देवी का बेटा वो बलवान है, जाल फितरत का है और पिछाऊ में अजगर से क्या होता और समझ कुल भी आया नहीं। जाल फितरत का कैसा बिछाओगे तुम? मैं तो हरदम तुम्हारे और मददगार हूँ। देखो बादल को कैसे आप जो ना बादल वो साला हमारे काम में टांग रहा है, उसको ऐसा ठिकाने लगाऊंगा जो सारी जिंदगी सारा पछताएगा। हाँ यानी तुम उस चंदा को लेकर आ रहे थे और उस बादल ने तुम्हारे हाथ से छीन लिया। हाँ तुम्हारे गांव में कोई साला बादल है? बादल वो हमारे गांव का रहने वाला है। एक वो जो माया देवी क्या रहती है, जिसको अपने ही गांव में रहने के लिए जगह हमने दिया। हाँ हाँ दर बदर की ठोकर खा रही थी साली, और हमारी हवेली के बगल में उसको हमने रहने की जगह दिया। और वो साला उसी का बेटा हमारे टुकड़ों पर पड़ने वाला इंसान, हमारी रक्षा करने वाला इंसान और हमारे ही काम में टांग ला रहा है। हाँ। तो परेशान मत हो, बादल की खबर लूंगा और भोला पुजारी को भी ठिकाने लगाना है। अब तुम मेरी बात मानो, मैं जो कुछ कहूँ मेरे कहने के मुताबिक काम मंदिर में मूर्तियां जो है भगवान की, जा उठा करके फौरन मंदिर का पुजारी है भोला पुजारी, और मूर्तियों की रखवाली करने वाला है भोला पुजारी। वो इस टाइम हमारे कब्जे में है। इस टाइम मूर्तियों की रखवाली करने वाला कोई नहीं है। बहुत आसानी से मूर्तियां तुम ला सकते हो। जाओ उन मूर्तियों को उठाकर हवेली पर ले आओ, फिर देखो भोला पुजारी और उस साले बादल को हम कहाँ पहुँचाते हैं। यार अगर ये बात है तो 1 घंटे के अंदर मूर्ति मंदिर की अपनी हवेली पर होगी। बहुत जल्दी लेकर आओ। बादल और भोला पुजारी, तुम दोनों की जिंदगी अगर हम नरक नहीं बना दिए तो हमारा नाम ठाकुर अजगर है। वाह देखा, अरे हम 200 रुपया मंगरू किसान से ले लिया था तो साहब बहुत डांट रहे थे। अब पैसों के खातिर अपने देश की मर्यादा अपनी वर्दी तक बेच दिया है। उधर कहर सिंह को बहुत मुश्किल से अरेस्ट कर पाया और उसको चंद पैसे लेकर के छोड़ दिया। किसको? कहर सिंह को। ये तो साला बड़ा छुपा रुस्तम निकला। बहुत। नमस्कार नमस्कार, आपकी तारीफ? मेरा नाम बादल है। अच्छा अच्छा। और ये जो हमारे साथ में आए इसका नाम चंदा है।
नमस्ते नमस्ते। क्या बात क्या हुआ? लेकिन इसके बाबूजी जो हैं, जो मंदिर की रखवाली क्या करते थे, अच्छा, आप जानते हैं भोला पुजारी? वो भोला पुजारी। हाँ। हाँ हाँ जानते हो बच्चे। 2 दिन हो गए हैं गायब हैं, अरे? पता नहीं चल रहा है कि कहाँ को गए। देखो हो सकता है कुछ नाराज हो गए हो, कहीं चले गए हो। नहीं साहब, हमारे बाबूजी किससे नाराज हो जाएंगे? वो तो मंदिर की पूजा किया करते थे, किसी शिकायत से दुश्मनी नहीं हुई। अरे ऐसा भी हो सकता है, बाप बेटी मिलकर लफड़ा किया हो, झगड़ा किया हो। अरे साहब, हम 2 दिन हुए मामा जी के घर गए थे। आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और फिर हर एक रिश्तेदार में पता कर लिया गया है। हमारी रिपोर्ट लिखो साहब। अरे लिख रहा हूँ, कम से कम बातचीत तो सुनो। आखिर क्या बात क्या है, कैसे भोला पुजारी कहीं चले गए हैं? आप तो जानते हैं और गांव का हर एक इंसान जानता है कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। हाँ अच्छे इंसान तो है। और 2 दिन गायब हो गए हैं। 2 दिन से पता नहीं चल रहा है कि कहाँ को गए हैं। और मंदिर में ताला लगा हुआ है, इसीलिए लोग परेशान हैं। शुक्ला जी, और साहब नहीं मौजूद है। वो हेल का नंबर 2 को दौड़ा लगा है। भोला पुजारी साहब, हमारे बाबूजी का पता लगा रहे। आया क्या कर रही हो? कम से कम पढ़ने दोगी, नहीं पढ़ने दोगी? है तुमको इतना बिल लानी आई है, कुछ कहेगा तो नहीं? भोला पुजारी 8 तारीख से लापता है। उनके अलावा कोई है नहीं हमारे घर में साहब। आज 10 तारीख हो गई है। आज 10 तारीख। ठीक है, आप लोगों ने अपने किसन दे दिया है। अब पुलिस का काम है भोला पुजारी को ढूंढ निकालना। आप लोग अपने घर को जाओ। भोला पुजारी जिंदा या मुर्दा कहीं कैसे मिलेंगे? ऐसा कहेगा साहब, जिंदा मुर्दा क्यों कहते? अरे भाई, कोई दुश्मनी हो, कोई मार दिया हो, मर्डर हो गया हो, तो हम क्या उसको जिंदा कर देंगे? ऐसा मत कहिए, वरना उसके दिल को ठेस पहुंचेगी। नहीं, आप तो वकील साहब, आप समझदार हैं। जिसे किसी से दुश्मनी हो या आपको भी ऐसा कहना नहीं चाहिए उसके सामने। अरे हाँ चलो, कोई बात नहीं है। ठीक है, जाइए। चलो, नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। पुलिस ढूंढ निकालेगी तुम्हारे बाबूजी को। आओ मेरे साथ। परेशान क्यों होती हो? बोला जी, ये भोला पुजारी यार अच्छे इंसान तो थे, क्योंकि हम जाते उधर है। भोला पुजारी मंदिर में 24 घंटा उसी पे ड्यूटी करते हैं। अब पुजारी कहाँ चले गए हैं यार? कोई दुश्मनी तो नहीं है? हैं? जय हिंद अपने घोंसलों। अरे उल्लू के बच्चे हर वक्त जय हिंद जय हिंद जय हिंद, और कुछ नहीं है। तुम तो सालों खड़े खड़े मुझे को चेयर वगैरह कहाँ है? हेलो, खाने को कबाड़ खाना बना रखे हो? हम यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आए हैं और कुछ जरूरी काम से आए हुए हैं, लेकिन जरूरी काम बताने से पहले जरा यही है, जरा ठंडा लेकर के आओ। तुम तो बहुत हरामी हो, हराम की ज्यादा लग गई है, हैं? जाओ शक्कर ऊपर जाओ, चाय पत्ती लेकर के आओ। ओ मैं कुछ कहना चाहूंगा। अच्छा, और कहो ठाकुर यहाँ कैसे हुआ आना तुम्हारा है। कहो ठाकुर यहाँ कैसे हुआ। खड़ा होता मुझे देखो, ये सब थाना तुम्हारा है। खड़ा होता मुझे देखो। इंस्पेक्टर साहब, वो बात हम कैसे बताएं? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ? दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये और बताओ
चोरी है हुई मंदिर में चोरी है समझ में कुछ ना आता है हुई मंजिल में चोरी किस तरह और मुझको बताओ तुम और किया ये पाप है किसने जरा मुझको बताओ तुम किया कितने चोरी में और सब कुछ बताता हूँ और लिखो मेरी रपट फौरन तुम्हें सब कुछ लिखाता हूँ और पूरी ठाकुर हुई कैसे मर और है ठाकुर हुई साफ ही साफ तुम हमको बतलाइए कौन पापी किया ऐसा ये काम है जल्द फरमाइए जल्द फरमाइए हमारी दिलों को हमारी दिलों गौर से गांव कटरा कहीं रहने वाला है वो नाम भोला पुजारी है जिसका तुरंत आज 2 दिन हुआ घर से गायब है वो हमारे ही गांव का रहने वाला है जिसका नाम है भोला पुजारी और भोला पुजारी मंदिर की मूर्ति चोरी करके लेकर भाग गया है यानी कि जिन मूर्तियों की वो रखवाली करता था वही मूर्ति उठा करके ले गया और ना जाने उसने कहा बेच दिया है यानी कि वो मंदिर का पुजारी है लेकिन सर हम उन्हीं मूर्तियों की बात कर रहे हैं उन्हीं मूर्तियों की हम बात कर रहे हैं जो हमने आपसे कहा था कि हम 10 करोड़ का सोना लूटने वाले हैं जिसमें से 3.5 करोड़ का हिस्सा आपको मिलेगा लेकिन साहब हम मिशन बनाते ही रह गए लेकिन वो सारा भोला पुजारी मंदिर की मूर्ति चोरी करके लिए यानी कि वही जो मिशन तुमने बनाया था जो तुमने बताया था कि 10.5 करोड़ का सोना हम लूटने वाले हैं हाँ यानी उस पुजारी ने साले ने काम दिखा दिया सारा काम चौपट कर दिया केवल हम सोचते ही रह गए और उस साले ने हाथ मार दिया हमको अपनी फिक्र नहीं है हमारा माल तो गया लेकिन 3.5 करोड़ का हिस्सा आपको मिलने वाला था यानी कि आपका भी वो हिस्सा साला निकल गया हिस्से की बात तो अलग रही यानी कि हमारी साले ने बोहनी खराब कर दिया हमारी बोहनी चली गई पहली बार आपको इतना पैसा मिलने वाला था अब तो इस बात का है यानी कि नौकरी करते करते हम रिटायर भी हो जाते हैं लेकिन इतना पैसा कहाँ मिलता हमको सही कह रहे हो 3.5 करोड़ परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर वो दुनिया के कोने में अपनी चिता बनवा लेगा कब्र बनवा लेगा तो इंस्पेक्टर सागर आज जुबान देता और वादा करता है उस मादा चोट को मैं जमीन से भी निकलवा लूंगा सही तो मैं चाहता हूँ सर जितनी जल्दी हो सके भोला पुजारी को तलाश करो और उससे पूछो कि वो मूर्तियां हैं कहाँ सही कह रहे हो ठीक है अब जाइए हमको टेंशन खाया जाती है आपके हिस्से की 3.5 करोड़ का हिस्सा आपका बार बार नाम मत लो वरना हमको अटैक हो जाएगा तेरी साले जात की मैयत पीटूं साले भोला पुजारी तूने मेरा मिशन बर्बाद कर दिया किए कराए पर पानी फेर दिया साले तूने क्या मिसल फेल हो गया बुआ का इनकी बुआ मर गई है तुम्हारे बाप साले मर गए हैं हमारे बाप तो बहुत दिन हो गए मरे हरामी की औलाद साले आप अभी तक ठंडा लेकर के नहीं आए हो तुम ठंडा पियोगे हैं? इतना गर्म हो ना इसीलिए ठंडा पियोगे गरम साले को हम गोलियां भैंसे मादर चो आखिर बात का साथ बहुत आग बबूला हो रहा है बात क्या है कि तुमसे हमने कहा था कि ठंडा वगैरह नाश्ता वगैरह लेकर के आओ बात कुछ नहीं है वो सारी बातें मत पूछो एक बात हमारी सुन लो साहब बोलो क्योंकि आप सीनियर है हम जूनियर है तो हमारी भी बात मानो आप जिस रास्ते पर चल पड़े हो क्या वो रास्ता बहुत खतरनाक है हम रास्ते पे चल पड़े हैं अभी वक्त है सुधर जाओ रुको
तब वक्त बताएगा फिर साहब। वक्त की बात मत करो सालो, वक्त इंस्पेक्टर सागर का है और था और रहेगा। सही कह रहे हो साहब, फिर क्या करना है? सुनो मेरी बात, बोलिए। जितना हम कहें उतना करो, ज्यादा मेरे काम में दखलंदाजी मत करो। जी सर। गाड़ी तैयार करो, चलो चलता हूँ एक मुजरिम की तलाश में। बहुत ही बड़ा क्राइम हुआ, उसके बाद में समझ जाओगे फिर तुम लोग। हाँ। मजा तो अब आएगा रे, मजा अब आएगा, क्योंकि हम भी रिपोर्ट लिखा करके आ गए हैं। और वो कहा है कहर सिंह, कहर सिंह वो मूर्तियां उठा कर ले आए हो। 1 घंटा हो गया। बहुत अच्छा किया, तुम अपना काम कराए हो और हम भी अपना काम कराए हैं। तुम कहाँ गए? तुम चोरी करके मूर्तियां उठा लाए हो और हम जाकर थाने में रिपोर्ट लिखाए हैं। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? क्या बात क्या है? हम तुमरी FIR लिखा कर आए। अरे तुमरी FIR अगर हम लिखाएंगे तो हम कहाँ बच जाएंगे? अगर तुम डाकू हो तो हम कहाँ के साहूकार हैं? मतलब रिपोर्ट हम तुम्हारी नहीं, समझे ना? हम रिपोर्ट भोला पुजारी की लिखा कर आए हैं। भोला पुजारी? हाँ, मेरी बात पहले सुनो, मेरा दिमाग देखो। अब हम थाने जाकर के जानते हो क्या किए हैं? हमने जाकर पुलिस वालों को बता दिया है कि भोला पुजारी मंदिर की मूर्ति चोरी कर लिया है और आज 2 दिन हो गया है भोला पुजारी अपने घर से गायब है। लेकिन वो गायब कहा, वो तो हमारी हिरासत में है ना। अब भोला पुजारी को हमने कह दिया कि उसने चोरी किया है और 3.5 करोड़ का हिस्सा इंस्पेक्टर साहब आपका भी साला मार कर खा गया। हमने आपको कहा था कि मैं 3.5 करोड़ का हिस्सा आपको दूंगा। लेकिन जो अगर हम चोरी करते हम आपको हिस्सा देते, लेकिन भोला पुजारी आपको हिस्सा कहाँ देगा? सही कहते हो। अब वो इंस्पेक्टर एकदम आग बबूला हो गया है, भोला पुजारी को कुत्ते की तरह ढूंढ रहा है। तो अब हमारी तुम्हारी भलाई इसी में है, किसी टाइम पुलिस आकर हमारे गांव में घर घर तलाशी ले सकती है। इससे पहले गांव की तलाशी पुलिस वाले ने भोला पुजारी को अपनी कस्टडी से आजाद कर दो। और भोला पुजारी को जब हम आजाद कर देंगे, पुलिस तो उसको कुत्ते की तरह ढूंढ ही रही है, भोला पुजारी को फौरन पुलिस दबोच लेगी। ओ क्या बात है? मालिक राम राम। राम राम। बहुत डर रहे हो? बहुत डर रहे हो? तुम डर इसलिए हो रहे हो, तुम 2 दिन में हम तुमको 4 बार ठोके हैं ना, तो तुम यही सोचते हो कि फिर हमको ठोकने के लिए बुलाए हैं। अब मारेंगे नहीं, नहीं अब मारने की जरूरत नहीं है। अब तुम जा सकते हो। हमारे सपने में आज तुम्हारे भगवान आए थे, कह रहे थे भोला पुजारी को छोड़ दो वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। भोला पुजारी बहुत अच्छा आदमी है, तो ठीक है मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। है भला काहे नहीं? बताओ 20 साल से पूजा करे थे। मालिक कहते हैं सुबह का भोला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भोला नहीं कहते मालिक। तो ठीक है तुम निकलो यहाँ से। अब हमका तरकीब न बताओ, चलो निकलो। और एक बात और सुन, कहीं तुम्हारे मुंह से यह न निकल जाए कि हम अजगर ठाकुर की गिरफ्त में है। उन्होंने हमको 2 दिन बंद रखा है और मूर्ति चुराने का प्लान बना रहे हैं। हाँ, ये सारी बातें पुलिस तक पहुंचनी नहीं चाहिए, वरना एक बार तुमको रास्ते में बांध कर डाल चुके हैं, दूसरी बार फिर बांध सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। धुने हुए इंसान नहीं भी तो बातों। ठीक है चलो जाओ। मेरे यार मजा तो अब आएगा। हमने इसको छोड़ दिया है, अब पुलिस फौरन इसको दबोच लेगी। चोरी हम किए हैं, इल्जाम साले भोला पुजारी। चलो चलते हैं, अब विदेशियों को हम बुलाते हैं और उन मूर्तियों की कीमत लगवाते हैं। यह भगवान 2 दिन हुई गए ना जाने पिटावा कैसे होए। अब हमको अपने घर चले के चाहिए। कौन है तू? कहाँ घूम रहा है इतनी सुनसान जगह में इतनी रात को? कौन है तू? साहब कहे क्या बात है साहब? क्या बात है? साहब तुम हमका नहीं जानते साहब? हम साहब भोला पुजारी हैं साहब। हमका दुनिया इतनी जान जत्ते चौहद्दी सब जान। तुम ही हो भोला पुजारी?
हाँ साहब, भोला पुजारी हो। और पुजारी जी सब करी और खुल गई सारी बोल और मंदिर की मूर्ति कहाँ और दर्द जुबान से बोल। मंदिर की मूर्ति कहाँ और दर्द जुबान से बोल। काला कर्मटा बहुत हमदर्दी आ रही है। अगर जरा से भी किसी ने हमदर्दी किया तो इससे बुरा हाल मैं उसका बना दूंगा। अरे साहब, इसको मारो या गाय को मारो, बात ही कही है? तो गाय को मारी? ये पुजारी होकर के मंदिर में चोरी करेगा? गाय होती तो कोई बात नहीं है। इतना बताओ साले गाभिन पड़वा हमदर्दी आ रही तुमको? तुमने हमदर्दी नहीं किया? तुमने क्यों नहीं किया हमदर्दी? साहब तो चोरी मैंने किसी की, तूने चोरी मंदिर में चोरी किया बेशरम और कहता है मंदिर से क्या वास्ता। सच बता दे मुझे, सच बता दे मुझे, बोलते वरना है जेल का रास्ता। तो चोरी मैंने किसी की और किया है नहीं, चोरी मैंने किसी की और किया है नहीं। भगवान भगवान भगवान, इसको सालों का पकड़ो, बताता है भगवान की कसम मैंने कुछ नहीं किया है? बच्चों की कसम मैंने कुछ नहीं किया, अम्मा की कसम, बुआ की कसम। साहब हम चोर ना हैं साहब। साले झूठ बोलने में शर्म आती है? झूठ साहब नहीं बोले। बोलते झूठ और आई जमाना शर्म रे, बोलते झूठ। जारी हुआ, सच बता दे मुझे, सच बता दे मुझे, अब तो मुजरिम बना सरकारी हुआ। क्या बताओ साहब, मंदिर में कोई मूर्ति की चोरी कैल हिस और हमारे नाम से वारंट साहब है। तेरी मैया का 14 मूर्ति कहाँ है? कहाँ है? बहुत सारी मूर्ति
कौन? हम समझ रहे भोसड़ी के तुम हरामी हो, हरामी हो। होली कहीं दूसरी जगह जल रही है और बल्ला मादर चोद हमरे फंस रहे हो। साहब असलियत में यहाँ बात का है साहब, आप बताओ जाए बताओ मूर्ति कहाँ है, बताओ। तो मुझको बुलवाया चोरी की वो तैयारी था, खुद कर रहा साथ उसी का जपाए। मुझको बुलवाया अजगर ने अपने भवन। परसों अजगर सिंह कहर सिंह के हाथ हम अपने हुआ बुलवाए साहब, और अजगर कहर दोनों मिलकर चोरी की तैयारी कर रहे हैं साहब। और हमसे कहे लाग तुम रह दो लौड़िया बिहाव करे के पैसा नहीं है, और ऐसा करो तुम हम हिस्सा दे दी। और साहब हम जब चोरी करे के नहीं सक रहे साहब, तो हमको अपने हुआ कोठरी में बंद कर दें साहब। आज 2 दिन हो गए साहब, भगवान का समझ हाई बात है साहब। हाँ साहब उनका कोठरी में बंद की मतलब यह है साहब, चोरन में हाथ साले वो है माले कोठरी में बंद करके है, अडेरियम तो नहीं बंद करना है, उसकी हवेली है। भोसड़ी को कोठरी बता रहे जब तुमको मशवरा दे रहे थे तो मशवरे में शामिल नहीं हुई है, और तुमको इतनी चालाकी पैदा हो गई, लालच पैदा हो गया, तो अकेले ने हाथ मार दिए उस साले। नाखून लो चलूंगा साले पिलास से तुम्हारे। जब हम उनके हाथ बंद रहने बताओ तो हम कच्चे खाए मूर्ति चुराएंगे। हम बहुत हरामी हो साले, अकेले हाथ मार दिया तुमने। हथकड़ी लगाओ, सुस्त मुर्गी का अंडा खाया साले। भगवान की चोरी करे भोसड़ी और ते बताओ नहीं करे। अरे पलट के 35 लठिया मांग दफ्ती। क्या बता रहे हो? हमरी तुमसे क्या बता रहे हो? हरामी हो, हरामी हो साले, सब हरामी हो। सुखड़ा कहीं का चलो, हमको गाली बकते हो, हम बिगड़े कहाँ है? बोलो को हमने अरेस्ट किया तो तुम लोग ज्यादा चुप कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि 77 लगा करके अंदर कर दूं। 77 के मतलब जानते हो? लमडेबाजी के केस में रख दूंगा। कौन हूँ मैं, क्या हूँ, ये किसी ने न जाना, तुम तना